देखना महोदय जी, एक दिन हम वो मुकाम हासिल करेंगे कि लोग कहेंगे भरोसा तो था नहीं कि कि ये ये कर कर पाएगा, पाएगा, लेकिन कर दिखाया। लेकिन बंदे ने कर दिखाया। हाँ, यही यही। तो वो दिन था, उस दिन मैं बहुत रोया, सच हम्म बता रहा हूँ मैं। लेकिन मेरी एक ज़िद थी हम्म। कि मुझे ये करना ही है। तो मैंने उस दिन, जो दिन था, उसकी तारीख नोट की। पापा के जो एग्जैक्ट शब्द थे वो मैंने मोबाइल नोट में लिखे। अच्छा। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं ये सोचता था कि देखो ऐसे भी दिन आए हैं जीवन में, और मैं लोगों को बताऊंगा एक दिन हम्म। कि इस समय तक तुम्हें संघर्ष करना है, कि ये भी तुम्हारे मतलब मम्मी पापा भी सपोर्ट छोड़ दें, फिर भी तुम्हें अपनी लाइन पर टिके रहना है। मैं एक वीडियो बना रहा था अच्छा। ठुसका नाम से। क्या? ठुसका, चुस्का। ठुसका, ठुसका। ठुसका। हाँ, तो उसमें वीडियो थी। हाँ। अब उसमें सीन क्या था, मतलब लड़कियां तो आती ही नहीं है, ये तो सपने ही नहीं थे नहीं कभी कि नहीं, लड़कियां भी स्टार्टिंग शूट में में तो आएंगी। बिल्कुल भूल जाओ। हाँ, तो ये चीज़ थी। तो मैंने ना उसमें साड़ी पहन रखी थी। अरे। तो मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ घर के अंदर, हम्म। और पापा 2 बार निकल के जा रहे हैं, और पापा मुझे ऐसे देख रहे हैं। घर पे शूट कर रहे थे? हाँ, घर पे पापा डर नहीं लग रहा था? अरे सुनो, तो मुझे ऐसा लगा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब शुरुआत से ही देख रहे थे। तो पापा मुझे 3 बार ऐसे देखते हुए गए। मैंने कहा 2 बार तो निकल गया, तो मारेंगे थोड़ी। मैं बड़ा भी हो चुका था, तो ऐसा होता है ना, कहावत है कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं वो, कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो पिताजी गुस्सा नहीं करते। तो वो वाली बात। तो एक सफ़र है, जैसे एक जीरो से 1 मिलियन तक तो पहुंच गए, लेकिन एक टाइम आया था 4-5 महीने पहले, तब आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक फिर से नए पॉडकास्ट में। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसे व्यक्ति से जिनके मिलियन में फॉलोअर हैं, और शायद ही आपने उनकी वीडियो देखी हो। तो हेलो अमित जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया। तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी जो है अमित बघेल के नाम से है। और जैसे कि मैं एक आपसे क्वेश्चन है, जैसे लोग चाहते हैं, शायद मैं भी ये सोचता था जब से आपसे नहीं मिला था, कि जो रियल आवाज़ है आपकी, जो रियल में है या फिर बनावटी है। अब देखिए, आप मेरी आवाज़ सामने से सुन रहे हैं, तो आप जनता को अच्छे से बता सकते हैं कि ये मेरी रियल आवाज़ है या मैं एडिट करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद कोई विलन जैसी आवाज़ होती है, उसको देखकर आप ऐसा करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी प्रैक्टिस की है, तो ये बोल सकते हैं आप। और जैसे कि हम एक बात करें नॉर्मली, आप लोगों को बताएंगे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा आपका स्टार्टिंग से जीरो से और 1 मिलियन तक का सफर रहा। देखिए, मेरा नाम अमित बघेल है, और मैं दतिया जिले के इंद्रगढ़ तहसील के छोटे से गांव इटारोरा से बिलोंग करता हूं। और 1 से लेकर 1 मिलियन तक का सफ़र कैसा रहा, इसमें बहुत ही कहानियां हैं, बहुत ही किस्से हैं। यूं कहें कि किसी का तो सपोर्ट नहीं था, जो हर एक स्ट्रगलर, या यूं कहें कि हर एक क्रिएटर, एक्टर जो भी है, संघर्ष तो सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी था। तो पर एक क्वेश्चन कि सबका जैसे अलग अलग होता है, कुछ बीच में ही छोड़ जाते हैं किसी वजह से, या फिर साथ में जो अपने साथ रहते हैं वो चले जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी रुकावटें आ जाती है चीज़ों में। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? हाँ, बिल्कुल, मैंने शुरुआत ही 2018 से की थी। लेकिन तब भी मैंने बहुत मेहनत की और टीम बनाई। लोग तो छोड़कर जाते ही हैं, क्योंकि किसी की जिम्मेदारियां बीच में आ जाती हैं, किसी का मन नहीं करता, और किसी का ऐसा शौक होता है कि हाँ, छोटी मोटी वीडियो बना ली, बस अब मज़ा आना बंद हो गया तो बस बंद कर दी। क्योंकि यहाँ दो लोगों के बीच में ये बात आ जाती है कि ये फेमस हो रहा है, मैं तो सिर्फ शूट कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिलेगा इससे। हाँ, ये तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि पूरी टीम तुम्हारे दिमाग से चले। उनके अलग अलग में थे, उन्हें भरने वाले भी तमाम होते हैं कि भाई तू उसके पीछे कैमरा लेके चल रहा है। ऐसी भी बातें हो जाती हैं, ये तो 99% लोगों के साथ होता है। हाँ, तो उनका मन थोड़ा बहक जाता है। और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे फैमिली, जैसे अपन, मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो जब अपन इस काम को करते हैं तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मना ही कर दिया हो बिल्कुल, कि अब ये काम करना ही नहीं है तुम्हें? देखिए, फैमिली का ऐसा है, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएं और गलत राह पर चलें। तो फैमिली को तो पता नहीं है कि क्रिएटर लाइन क्या है, उन्होंने तो खेत देखे हैं, सरकारी नौकरी देखी है। ये ये जो क्रिएटर वाली लाइन है, या यूं कहें आर्टिस्ट वाली लाइन है, ये उनके लिए एकदम नई है। और अगर हम ये बात उनसे कहते हैं कि हम इससे पैसा भी कमाएंगे, तो उनको मतलब ये पागलपन नहीं कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है, कि ये इस वीडियो बनाने से पैसा थोड़ी आता है। ये बात तो सही है। हाँ, तो पर कुछ ऐसा मतलब वीडियोस बनाने के लिए अपन कुछ भी करने लगते हैं।
तो ऐसा कुछ आपने किया हो, माँ बाप को गुस्सा हो गया ये क्या कर रहा है तू? हाँ, मैं एक किस्सा है 2020 का। मैं वॉइस वीडियो बनाता था कॉमेडी। तो टीम तो मेरी थी नहीं, क्योंकि सब लोग साथ छोड़ के जा चुके थे। हाँ। मेरे हम 3 भाई हैं। तो मैंने अपने भाइयों का साथ लिया और उनके साथ वीडियो बनाना शुरू किया। मैं एक वीडियो बना रहा था अच्छा। ठुसका नाम से। क्या? ठुसका, चुस्का? ठुसका, ठुसका। उसका? हाँ, तो उसमें वीडियो थी। हाँ। अब उसमें सीन क्या था, मतलब लड़कियां तो आती ही नहीं है, ये तो सपने ही नहीं थे नहीं, कि लड़कियां भी शूट में आएंगी। बिल्कुल भूल जाओ। हाँ, तो ये चीज थी। तो मैंने ना उसमें साड़ी पहन रखी थी। अरे। तो मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ घर के अंदर, और पापा 2 बार निकल के जा रहे हो। पापा मुझे ऐसे देख रहा है। घर पे शूट कर रहे थे? हाँ, घर पे डर पापा। नहीं लग रहा था? अरे सुनो, तो मुझे ऐसा लगा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब शुरुआत से ही देख रहे थे। तो पापा मुझे 3 बार ऐसे देखते हुए गए। मैंने कहा 2 बार तो निकल गया, तो मारेंगे थोड़ी। मैं बड़ा भी हो चुका था, तो ऐसा होता है ना, कहावत है कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं वो, कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो पिताजी गुस्सा नहीं करते। तो वो वाली बात थी। तो पापा 2 बार निकल के गए। मैंने कहा ठीक है पापा, गुस्सा नहीं है, आराम से शूट करते हैं। मैंने साड़ी पहन रखी थी। अब कोई काम के लिए पापा बोलते हैं कि बेटा चून की बोरी ना चक्की पर रख कर आ जाओ। मैंने कहा मैं साड़ी पहन रखी है, मैं साड़ी उतारूं? ये तो वो ब्लाउज नहीं आ रहा था, तो तो यार वो बटन नहीं लगे, सच बताऊं तो मैं। तो यहाँ तक है, अब मैंने कहा मैं पूरी साड़ी उतारूंगा, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप चले जाओ। तो पापा एकदम बोले। अब वो मैं बोलना नहीं चाहता, एक कम्युनिटी को बुरा लग सकता है, पापा ने उस शब्द का प्रयोग किया। तो वो दिन था, उस दिन मैं बहुत रोया, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन मेरी एक जिद थी कि मुझे ये करना ही है। तो मैंने उस दिन, जो दिन था, उसकी तारीख नोट की। पापा के जो एग्जैक्ट शब्द थे वो मैंने मोबाइल नोट में लिखे। अच्छा। और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, तो मैं ये सोचता था कि देखो ऐसे भी दिन आए हैं जीवन में, और मैं लोगों को बताऊंगा एक दिन कि इस समय तक तुम्हें संघर्ष करना है, कि ये भी तुम्हारे मतलब मम्मी पापा भी सपोर्ट छोड़ दें, फिर भी तुम्हें अपनी लाइन पे टिके रहना है। तो एक सफर है, जैसे एक 0 से 1 मिलियन तक तो पहुंच गए, लेकिन एक टाइम आया था अभी 4-5 महीने पहले, तब आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया था। तो वहाँ क्या फील हुआ होगा, ये तो मैं जान सकता हूँ। उस समय का नाम ही ना लो तो ही बेहतर है। उस समय ऐसा रहा, मतलब मैं ग्वालियर ही था उस दिन, और करीब ये सुबह 5 बजे की घटना है। मैं लेटा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। मैं सुबह उठता हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट जा चुके थे, ठीक है, और उनके आ गए थे। तो मैंने मतलब वो नॉर्मल लिया होगा। नॉर्मल लिया। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा होता है ना कि हम डिपेंड हैं उस पर। तो मैं ऐसे उठा और बस मैंने ऐसे आईडी खोली, और मेरे प्लान थे, मतलब मैं ग्वालियर आया था शूट करने के लिए कुछ वीडियो। तो मैंने अकाउंट देखा, उस पर सस्पेंड का नोटिफिकेशन था। अरे। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, और मैं सुबह 4 बजे आराम से उठा, बैग पैक किया और गाँव को निकल गया। अच्छा। गाँव निकल गया मैं। घर जाके मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें, क्योंकि एक ही काम है जिसमें मन लगता है वीडियो बनाना, वो वही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो शूट किया, कि मैंने कहा अकाउंट तो आ जाएगा, एक काम करते हैं वीडियो बना देते हैं थोड़ा, तो सिंपैथी मिल जाएगी लोगों की, और दूसरे अकाउंट ग्रो हो जाएगा। जो रियल फैक्ट बता रहा हूँ, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा अकाउंट तो आ जाएगा और दूसरा अकाउंट भी ग्रो कर जाएगा। तो मैंने उस पर बढ़िया वीडियो डाली। हाँ। मैंने कहा गाइस ऐसा हो गया है, खुश होते हुए, क्योंकि मुझे पता है अकाउंट आ जाएगा। लेकिन 1-2 दिन बाद फिर उदासी सी आने लगी। हाँ, मैं बताता हूँ, तुम्हें सुनो, बड़ी कहानी है। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तुरंत मेरे पास एक बंदे का है, मैंने दोस्तों से कॉल किया, बता तुम्हारा अकाउंट जिसने रिकवर किया वो मुझे बता दो, मैं उसको कर लूंगा बात। तो एक फ्रेंड है मेरी, हम्म। नाम नहीं लेना चाहता उसका। तो उसने एक रेफरेंस दिया। तो उसने कहा कि 40,000 रुपये लगेंगे। अच्छा। हम्म। तो मैं तो यार, विश्वास हुआ था नहीं? अरे वो तो फ्रेंड का रेफरेंस था ना, तो हो गया विश्वास। मैंने कहा ठीक है दे देने। तो मैंने उससे ऐसे बात की कि भैया आ तो जाएगा ना अकाउंट। हम्म। तो वो बोलता है अरे यार तुम तो ऐसे समझ रहे हो 50 अकाउंट रिकवर करता हूँ दिन में। मैंने कहा भैया भैया गुस्सा मत हो तुम, ले लो तुम, क्योंकि अपने पता है अपन कमा लेंगे इससे, इसी से तो कमा रहे हैं, चला जाएगा, कोई दिक्कत है। तो मैंने उसे, क्योंकि वो फ्रेंड के रेफरेंस से आया था, तो मैंने उसे 40,000 रुपये तुरंत भेज दिए। उसके बाद उसने मुझे रात में 3 बजे आईडी मतलब ऐसे ओपन करके, वो फ्रॉड के तरीके से उसने दिखाई कि ओपन हो गई, वो बोल रहा है दोबारा बैन हो गया, तो उसने क्लियर शब्दों में कहा तो फ्रॉड कर लिया मेरे साथ। 40,000 का फ्रॉड हो चुका है, अकाउंट हाथ में है नहीं। अब देखो, एक कॉल और आता है फिर
कि भैया तुम्हारा अकाउंट हम रिकवर कर देंगे, 50,000 रुपये लगेंगे। मैंने मारा पड़ भैया भाई की। मैंने कहा भाई 40,000 मैंने कहीं से उठा के दिए हैं 10,000 वो बढ़ रहे हैं। और 50 और दे रहे हैं, 90 का बजट बन रहा है पूरा। अच्छा 90। हाँ, सोच के देखो तुम। तो मैंने कहा ठीक है भैया। अब देखो, तो मैंने 50,000 रुपये एक दोस्त से मांगे, मैंने कहा भाई मदद कर दो, अभी मैं दे दूंगा तुम्हारे। तो मैंने उसे डाले और अकाउंट 4 से 5 दिन में वापस आ गया। ठीक आ गया था। मैं खुश। मैंने एटीट्यूड में वीडियो बना डाली कि कुछ लोग सोच रहे थे कि कहानी खत्म हो गई है हमारी, हाँ, बेवकूफ़ है वो जो इसे दी एंड समझ रहे। इस शायरी से मेरे को एक बात याद आई कि एक जो शायरी है वो मेरे को थोड़ी सी याद है, शायद अब बताओ एक, वो ज्यादा वायरल हुई थी सबसे। हाँ, वो शायरी ऐसी थी, देखना महोदय जी एक दिन हम वो मुकाम थोड़ा सा और फ्लो में जैसे इंस्टाग्राम पे बनाते हैं। देखना महोदय जी एक दिन हम वो मुकाम हासिल करेंगे कि लोग कहेंगे भरोसा तो था नहीं कि ये ये कर कर पाया, पाएगा, लेकिन कर दिखाया। लेकिन बंदे ने कर दिखाया। हाँ यही यही, काफी ज्यादा वायरल गई थी, इस पे बहुत लोगों ने वीडियो बनाई थी। मैं भी सोच रहा था लेकिन ट्रेंड चला गया था जब। हाँ, तो अकाउंट फिर भी नहीं आया था, देखो मैं हम्म, तुम्हें बताऊँ। उसके बाद क्या होता है, अकाउंट फिर से चला जाता है अच्छा दोबारा, 90,000 माइनस, ठीक है। अकाउंट फिर भी नहीं है हाथ में। अरे ठीक है, सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई अकाउंट तो नहीं आएगा क्योंकि मैं तो एक बार ला चुका हूँ। अच्छा, तो वही व्यक्ति जिससे पहले कराया हाँ, था। अब भाई मैं उससे ऐसे गिड़गड़ा रहा हूँ, भाई कैसे भी करके ला दो। तो उसने फिर बोला कि ठीक है ला देंगे। फिर अकाउंट दोबारा वो उसने फिर ला दिया, और फिर मतलब 5 बार मेरा अकाउंट गया टोटल, और अ- 2 बार डिसेबल गया। सस्पेंड तो ये था, आ जाता है। ये इ- कुछ बजा दी, कैसे चला गया कुछ पता नहीं। इसमें एक गेम चलता है, मैं आपको बताऊं। हम्म। ये जो है, ये आपके आसपास के ही लोग हैं। अच्छा। ये जानबूझकर आपका आपसे पैसा हड़पने के लिए, क्योंकि अगर मेरा अकाउंट हैक हुआ, अगर इनका अकाउंट हैक हुआ होगा, हम्म। तो ये किसके पास आएंगे, मेरे पास, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका अकाउंट हैक हुआ था। तो वो ऐसे सेम चीज चैन सी चलती है, अच्छा, इस तरीके से ये वर्क करते हैं। तो यही सीन हुआ था फिर उसके बाद। बाकी कुछ प्रमोशन वगैरह के चक्कर में भी चला जाता है क्या अकाउंट? नहीं, ऐसा तो बहुत रेयरली है वो। अब मैं ऐसा तो मैंने अभी तक सीन ही नहीं देखा है। वो तो ऐसे ही चला जाता है कुछ ना कुछ, ऑटोमेटिक। और एक बात ये भी है लोगों से कि लोग जैसे और क्रिएटर होते हैं जो सबसे मिलते हैं, और आप इतने छुपे हुए को रहते हो, हाइड, जैसे कि कोई से मिलना नहीं। गलत बात है आपकी, अगर हम छुपे हुए रहते तो आपसे भी नहीं मिलते। वो मेरे से मिल लिया वो तो ठीक है, लेकिन लोगों से नहीं मिलते, जैसे और 1 मिलियन वाले ज्यादातर मिलते हैं। नहीं, मैं मिलता हूँ, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं कल ही सबसे मिल के आया हूँ, देखा नहीं, हो रही गया था मैं। हाँ कल तो देखा था। तो मैं कल सबसे मिला और बहुत ही अच्छा लगा सबसे मिलकर। और ना मिलने की वजह में भी मैं बताता हूँ आपको, जैसा सवाल है समझ रहा हूँ। वो भैया सत्य है, पर हाँ, आप मानो या नहीं मानो। नहीं, आप अपनी जगह सही हो। हाँ। वो ये है वजह है कि कोई भी मिलता है तो ये चीज़ें पहले हुई हैं, मतलब बदतमीजी कर देते हैं थोड़ी बहुत, वो हाँ। पसंद नहीं आती है। और मतलब इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं बहुत ज़्यादा, तो इस चक्कर में थोड़ा अवॉइड ही रखते हैं, क्योंकि अपने काम से रिलेटेड ही नहीं है। अब उन्हें समझ ही नहीं आना है। अगर उन्हें मिलना है, फोटो खिंचाना है, अगर उनसे कहते हैं एक वीडियो शूट करा दो, 5 से 6 टेक होगा, उतने में उनका पसीना निकल जाता है। तो वो कहेंगे ठीक है भैया हो गया आपका काम। ऐसी चीज़ है। एक आपके जीवन में महोदय जी शब्द का क्या महत्व है? ये तो भैया ऐसा समझ लो, ये दिमाग था हमारा हम्म। कि हम इतने स्मार्ट थे, और तारीफ नहीं कर रहे हैं खुद की, अच्छा। रियल फैक्ट बता रहे हैं ठीक है। मतलब इतनी समझ थी कि जब हम कोई कोई प्रोडक्शन हो या कोई चीज़ शुरू कर रहे हो, तो एक ब्रांड लाइन होती है बिल्कुल। जिससे उसे पहचाना जाता है। हम्म। तो ये पहले से था कि एक फेस वैल्यू है कि हम्म। लोग रील पे हजारों चेहरे देखते हैं, मुझे कैसे पहचानेंगे। तो मैं एक गमछा लगाता था ऑरेंज हाँ हाँ, देखा हुआ। देखा है। तो वो मेरा ऐसा ब्रांड वैल्यू का समझ लो उसको, कि हाँ वो उस ऐसे बोलते थे लोग, वो गमछे वाले की वीडियो देखी। हम्म। और महोदय ऐसा था कि लोग सुने तो वो याद आ जाए, देखने पे गमछा और सुनने पे महोदय, तो मेरी इमेज बन जाती थी इस चक्कर। इसमें कुछ और भी ज्यादा, मतलब कुछ चाहते हो इसको आगे ले जाना, महोदय जी शब्द को? पूरा पूरा। क्या करना चाहते हो अब इसका? वो सीक्रेट अब बहुत जल्द बताएंगे, नहीं तो लोग उड़ा ले जाएंगे और एक बात और मेरे मन में है, जब शायद ही पर्सनल रहती है, आप बताओ या नहीं बताओ, कि मेरे को शुरू से आप उदास सैड टाइप के लगते हो, क्या ब्रेकअप हुआ है या प्यार नहीं मिला आपको अपना?
लग रहा मूवी में सैड है। नहीं लगता है यार, वीडियो में देखते हैं जब। हाँ, वीडियो की बात अलग है, वो एक्टिंग करते हैं, बाकी ऐसा जीवन में कभी समय नहीं आया। बस वही समय आया था, वो बताया साड़ी वाला। तो ये उसके प्यार की भी तो कुछ लव स्टोरी रही होगी बचपन से अभी तक का कुछ। प्यार मिला ही नहीं दोस्तों। अच्छा, तो प्यार के ऊपर कुछ शायरी बनाई होगी आपने, बहुत बनाते। कुछ बताओ। प्यार के ऊपर मैंने ये बनाई थी। अम, एक तो प्यार की मैं भूल बहुत जल्दी जाता हूँ, मतलब मेरा ये है ना कि डेली का उस समय कुछ होता है। तो प्यार होगा, अभी तो यार ऐसा इतना मतलब एज हो जाती, कुछ तो ऐसा अरे मिलता है। यार, ये तो क्रश होते हैं छोटे मोटे। अभी राह चलती लड़की को देखें, वाह प्यार हो गया, ये प्यार थोड़ी है। अच्छा, ये नहीं है भाई, ये प्यार। रियल में कौन सा प्यार है आप? प्यार वो मिला है चल रहा है? बिल्कुल चल कितने रहा है। टाइम हो गए उसको? करीब हो गए होंगे 3 से 4 साल। तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा? परमानेंट है भाई ये। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम पास वाले आदमी ना है हम। होता ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है कि पास करे वो चीज़ है। और समाज में जैसे आप अपने समाज में लोगों से मिलते हो, तो उधर कैसा लगता है? उधर एक अलग ही फील होता होगा वैसे, मेरे को मानना है ये। हाँ, मतलब देखो, जब अपन को सबका प्यार मिला तो एक अपन मुकाम पे पहुंचे। और हमें इतना मौका मिला, हर किसी को अपनी बात रखने का वो नहीं रहता है पद की, हर कोई किसी को अपनी बात रख सके। हम्म। विचार तो सबके पास हैं, आपके पास हैं, भैया के पास है, ढेर सारे विचार हैं, लेकिन नहीं रख पा रहे हैं। हम्म। किसको बताएं? एक एक बंदे को तो समझा नहीं सकते। तो मुझे वो मौका मिला है, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ। और जो भी मुझे बोलना होता है मैं बिल्कुल बेधड़क बोलता हूँ। कल भी मैं बोला खुल के। और जो इंस्टाग्राम की जो पेमेंट इनकम, उससे आप संतुष्ट हो? सही मिल रहा है? संतुष्ट तो भगवान भी नहीं हुए यार। नहीं, लेकिन मतलब एक वीडियो बनाता है, उसे खुशी के साथ वो मिल रहा है तो काफी होता है। अब थोड़ी नई चीज़ हो जाएगी वैसे। हाँ। सच बताऊं तुम्हें, तो मैंने इस चीज़ को अलग तरह से थोड़ा समझा है। मैंने इसको मतलब डोपामिन से रिलेटेड किया है। थोड़ा नाम सुना है डोपामिन? नहीं। केमिकल हार्मोन होते हैं हमारे अच्छा। माइंड में। जब हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है ना, तो हम्म। माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। हम्म। तो ये पैसे से होता है, वर्कआउट से होता है। अच्छा। तो उसी में डांस आता है। किसी को गाने गाने का शौक होता है, तो मतलब ये इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। हम्म। कोई टास्क कंप्लीट करते हैं हम तब। अच्छा। तो अब अगर तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा है, तुम उदास हो, बिल्कुल। तो तुम डांस करो, तुम्हें खुशी मिलेगी। अच्छा। गाने गाओ तुम। बाथरूम में लोग गुनगुनाते हैं ना, तो ये हम्म। चीज़ है। तो मैंने ये चीज़ समझ रखी है। और अच्छा। मुझे पहले से इसकी समझ थी कि अगर यहाँ से खुशी नहीं मिल रही है, अब इसका एक आता है 2 नंबर वाला काम। मतलब अगर ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि वर्कआउट में तो मेहनत लगेगी, बिल्कुल। तो खुशी कहाँ से मिलेगी? लड़की से। हम्म। तो लोग यही है, वो खलो करते रहते हैं बाप पे चिप के कोने में, हाँ। वो डोपामिन का मजा लेते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ऑक्सीटोसिन मिलता रहता है, उसी से वो खुश होते रहते हैं और जिंदगी के लगते रहते हैं। तो इनकम तो ऐसा है कि इनकम से संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है हम, तुम्हें बताएं। हाँ। क्योंकि क्या इनकम है इसकी? ब्रांड प्रमोशन आते हैं बस। आते हैं, नहीं भी आते हैं, ऐसा भी हो जाता वो हो। तो अपना ऐसा है कि ठीक ठाक है, बैकअप है, आराम से चल रहा है परिवार का। बस ये है कि अपना जो अपन को करना था वो चल रहा है। हाँ, बस किसी से मांगते नहीं है, दे ही देते हैं, इतना बहुत है। जैसे आपने मेरे को बताया था कि मैं दतिया से हूँ, तो जब आपके साथ वाले लोग, ऐसा कुछ चलता था इंस्टाग्राम वगैरह, जब वीडियोस कुछ लोग बनाते थे, आप देखते था उनको उनको देख के आपको ऐसा लगता था कि मैं बनाऊं? नहीं, ऐसा नहीं था। हम्म। मतलब टिकटॉक ही चलता था उस टाइम पे। टिकटॉक हाँ, तो बहुत पहले से टिकटॉक पे चल रहा बहुत क्रिएटर थे। है। हम्म। वो उस टाइम पर मुझे ना रियलाइज हो गया था कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा। और मुझे ये भी पता था तो कि कहीं ऐसे आपने कोई इवेंट वगैरह में कहीं पे भी ट्राई करा था आवाज का अपनी? नहीं, इवेंट तो नहीं कहेंगे। हाँ। हमारे गांव में ना नवदुर्गों का वो मंदिर लगाया जाता है। हाँ, माता नवरात्र, माता बेलते हैं नवरात्रि जैसे पे। बोलते हैं। तो वहाँ पे माइक लगे रहते थे जिनमें कथाएं सुनाई जाती थी। हाँ। तो मुझे पता चला मेरी आवाज़ अच्छी है, मतलब। हाँ। तो ऐसे ही कविता थी बर्बरीक जी की, तो उनकी मैंने उसे पढ़ी, हाँ। स्टोरी टेलिंग की। कि तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल में एक ऐसे योद्धा हुए। अच्छा। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। हाँ। खुद को सुनने में अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, 2 से ढाई मिनट की स्टोरी थी वो। मैंने उसको अपने फ्रेंड को भेज दी जो साउंड पे काम कर रहा था हाँ। उधर मंदिर में। तो उसने उसको चला दिया, और मैं सुन रहा हूँ खेतों में, हाँ। आराम से काम कर रहे हैं खेतों में और सुन रहे हैं। अलग ही खुशी, अच्छा। उसमें आ रहा है मजा।
लोगों को नहीं पता था कौन की आवाज है, हाँ उनको भी मजा आ रहा हो। तो गांव वालों को थोड़ी पता है किसकी आवाज़ है। हाँ। तो उसमें आने लगा मज़ा। तो बस उसको मैंने कम से कम 8-10 ऐसी स्टोरी सुनाई, तो उस पे पकड़ बन गई स्टोरी टेलिंग पे भी। और एजुकेशन की बात करें तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है और क्यों छोड़ दी? अब सच कहें तो पढ़ाई पढ़ाई मतलब ये है कि हाँ, पढ़ाई छोड़ दी है या नहीं छोड़ी है, क्योंकि पढ़ता तो मैं आज भी हूँ। बस बस ये नहीं, कह जैसे अपन करते हैं ना जॉब के लिए तैयारी, वो सब किया था आपने? हाँ बिल्कुल, मैं ग्रेजुएट हूँ। हम्म। मैंने साइंस से बीएससी कर रखी है, यही जीवाजी यूनिवर्सिटी से, अपनी अच्छा। ग्वालियर से ग्वालियर से। और और क्या पूछा था आपने? मैं जॉब के बारे में हाँ पूछ रहा जॉब था का। कि ऐसा है, कंपटीशन की तैयारी करने आया था मैं 2017 में ग्वालियर। अच्छा। यहीं थाटीपुर पे कमरा लिया था हम्म। और यहीं अपनी पढ़ाई शुरू की थी। और जब मैं इतना डरा, सच बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ हनु सर का बैच लगता था। किसका? हनु सर का। हानू सर। तो फर्स्ट हाँ टाइम हाँ। आया, 500 लड़के प्रोजेक्टर पे पढ़ रहे हैं। और मैं देख के मैंने कहा इनकी नौकरी नहीं लग रही है तो हम कौन से तुर्रम खान है। तो ये वाली बात हो गई, तो मैंने उस दिन से मतलब डिमोटिवेट हो गया बहुत ज़्यादा। और तब आपके फॉलोअर कितने थे इंस्टाग्राम पे? अरे मैं वीडियो ही नहीं थे उस टाइम। वीडियो नहीं बनाते थे? नहीं, पढ़ने आए हैं या वीडियो बनाने आते हैं हम क्या। वो तो बहुत। तो मतलब दतिया में आपने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी जब? नहीं। फिर 2017 में एक मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मैं जब यहीं था तो मुझे समझ आ गया था कि मेरा तो मतलब पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट था नहीं शुरू से ही। तो मैं एक दिन ऐसे रंगमंच का वो था इश्तिहार, जिसमें होते हैं ना रामलीला में अपने। तो रामलीला में उस पर मैंने पढ़ा कि रंगमंच हो रहा है और कुछ कलाकार आए हैं, तो मैंने घर पे कॉल किया कि मैं तो रंगमंच करूँगा। उन्होंने कहा रंगमंच क्या होता है? बोले रामलीला। तो ये चीज़ थी। यहाँ से फिर मैंने वीडियो वीडियो देखे यूट्यूब पे एक्टिंग के, पूरा बॉलीवुड का नॉलेज ले लिया। अच्छा। ऑडिशन भी रिकॉर्ड कर लिए, भेज भी दिए, मेल कर दिए। यहीं रह के लोग घर वालों को लग रहा है लड़का पढ़ रहा है, अच्छा। किधर ऑडिशन बन रहे हैं। यहाँ मतलब एक्टर जाग गया पूरी तरीके से। फिर यहाँ से घर गए। जैसे कि हमें लोग सपोर्ट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में ना, हम पे कुछ चीज़ें होती है इसके लिए, ऐसे वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो हमें मोबाइल वोबाइल सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं। तो उसमें सपोर्ट मिला आपको फैमिली का? तो फैमिली का सपोर्ट तो शुरू से ही मेरे साथ रहा है। अच्छा। हाँ, सिर्फ मम्मी पापा का। मम्मी पापा का सपोर्ट होता है तभी अपन कर पाते हैं। और साथ में एक और मतलब मेरे जीवन में कहेंगे उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अच्छा। वो मेरी नानी है। अच्छा। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है, 1 से लेके 12 तक। मतलब मामा के यहाँ ही रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ही मतलब मामा तो मेरे बाहर रहते हैं बेंगलोर। नाना नानी ने ही मेरी देख रेख की है। तो जब इक्विपमेंट्स नहीं थे देखो वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बताता हूँ उस टाइम पे ये हुआ कि फ़ोन आ रहा था MI A1। MI। हाँ A1। उसमें पहली बार पोर्ट्रेट फ़ोटो निकलते थे। हाँ। फर्स्ट टाइम वही फ़ोन था। तो मैंने पापा से कहा पापा मुझे फ़ोन चाहिए। पापा ने बोला कितने का आ रहा है? हम्म। मैंने कहा 15,000 का। ठीक। 2018 की बात है ये। 2017 में यहाँ था, 18 में घर पहुँच गया था मैं। ठीक। तो पापा बोले पैसे तो नहीं है। हाँ। तो मेरे फूफा आए हुए थे उसी दिन। तो मैं अच्छा। फूफा के सामने ऐसे मुंह लटका के बैठ गया। मैंने कहा फ़ोन चाहिए मुझे। तो फूफा ने कहा कि चलो हम दे देते हैं, हाँ। और जब धीरे धीरे देते रहे ना, तो फूफा ने 15,000 रुपये दिए। मैंने फ़ोन लिया और पहली शॉर्ट फिल्म बनाई 2018 में अच्छा, यूट्यूब पे अपलोड यूट्यूब किए? पे। फिर 2019 में उसे डिलीट कर दी, हटा भी दी? क्योंकि फिर मैं पढ़ने लग गया। ये चीज़ हो गई थी क्योंकि पढ़ा वहाँ मतलब कंफर्म नहीं था कि यही करना है? ऐसा था। 2018 में वीडियो बनाई, हाँ। कुछ हो नहीं रहा है वीडियो से। चली नहीं पापा रही। ने कहा अब तूने पढ़ाई तो छोड़ ही दी है, वीडियो बनाने लग गया, एक काम कर मेरे साथ चल। एक्चुअली क्या है, पापा का बिजनेस है कपड़े का अच्छा। कर्नाटक में। तो मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ काम कर रहा हूँ, काम में मन नहीं लग रहा है, वहाँ भी वीडियो बना रहे हैं। और वहाँ क्या हुआ कि सेम टाइम पे काम में ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। हाँ। और मेरे मामा का लड़के का SSC GD का मैं वो मतलब क्वालिफाई हो जाता है। अच्छा। अब सोच के देखो, तुम साथ में पढ़े हो अपने दोस्त के, हम्म। दोस्त का सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारे साथ क्या हालात हो, मतलब परिवार तुम्हें किस तरह से ट्रीट करेगा। अरे बहुत बुरी भली सब सुनाएगा। सबसे बड़ी तो ये कहें कि सुबह दिन भर काम करो, रात को गालियां सुनो, और गालियां भी जिसका कोई हद नहीं है। तो एक दिन ऐसे सहते सहते मैंने कहा मैं भी पढ़ूंगा। हाँ। फिर से पढ़ाई से हरवा दी? मैं आ गया, फिर से पढ़ने लग गया 19 में। मैंने वीडियो हटाया, मैंने कहा ऐसी पढ़ाई करूंगा कि जेल पैरी का आ रहा। एक बार फिर बुरा लग गया? हाँ, मैं दिल से लगे। अब तो मैंने कहा अब तो मतलब ये लाइन हमारे लिए है ही नहीं, ये सोच लिया था। मैं पढ़ाई करने लग रहा एकदम।
कंपटीशन अच्छी तैयारी कर रहा, और ऐसा नहीं मतलब होशियार भी हूँ इतना भी, मतलब ऐसे नहीं था कि मतलब कि निकले ही ना कुछ। सही है। तो अच्छे से चल रहा था सब कुछ, तभी सबसे बड़ा सदमा जीवन में आया मेरे, लॉकडाउन। अब बताओ तुम क्या करोगे यार, मतलब तुम जैसे तैसे जिंदगी से लड़के, और अब मिडिल क्लास लोग हैं यार, मतलब ज्यादा संघर्ष भी नहीं कर सही सकते है। हैं, क्योंकि घर परिवार भी देखना होता है। हाँ। तो फिर मैंने कहा अब तो वीडियो तो हटा दिए हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर थे 1300 उस टाइम पे चैनल पे, अच्छा। मैंने कहा वो नहीं हटे हैं, मैं काम करूंगा। फिर मैंने, हाँ फिर मैंने बताया कैसे वीडियो बनाए, हाँ। इनमें गालियां होती थी, क्योंकि उस टाइम पे गालियों वाला कंटेंट चल रहा था। अब देखना, कुछ रिश्तेदारों के बारे में बताता हूँ मैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, गाली वाला जैसे कंटेंट बनाया हाँ। कि चल जाएगा, तो रिश्तेदारों ने मतलब जानबूझ के एक दूसरे को शेयर की वीडियो, कि देखो इनका लड़का कैसी वीडियो बना रहा है। मेरे पास कॉल आता है, क्या सिखाया तुमने अपने लड़के को। मम्मी मुझे बताती हैं कि ये वो ऐसे ऐसे बोल रही हैं, कि शर्म आ रही है मुझे ये बोलते हुए कि ये हमारा मतलब रिश्तेदार है, ये वो फलाना ढिमला। अब मैं उदास, हम्म। मैंने वीडियो हटा दिया ना, तो फिर हटा दी। फिर मन खराब हो गया मेरा। अच्छा। फिर कुछ नहीं चल रहा है जीवन में, फिर मैंने कहा चलो गाली, मतलब वो ट्रेंड ही था उस टाइम पे गालियों का। हाँ, वो जैसे राउंड 12 वाले क्योंकि वाली। ऐसा होता है जब हम क्रिएटर लाइन में होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, ये इससे काम हो जाए या इससे काम हो जाए, पता नहीं क्या चीज़ फट जाए। तो वही चीज़ थी। फिर एक इंसिडेंट आया लाइफ में, कि एक छोटा सा झगड़ा हो गया था गांव में अच्छा। दोस्तों का। तो मतलब ऐसे फेसबुक पे स्टोरी लगाते थे हाँ। एक दूसरे को, आज भी होता है ये धमकाने के लिए। तो किसी ने स्टोरी लगाई हुई थी, मैंने देखी, हाँ। और मुझे ना, मैंने कहा इसने ऐसे बोला है कि हम तुम्हें मार देंगे, अच्छा। चुपके से। मेरी आवाज़ थी भारी, ये तो मुझे पता ही चल गया था नवरात्रि के टाइम पे। मैंने कहा रुक जा, मैंने बोला कि तुम मारोगे अगर हम बच गए, तो बेटा तुम्हारी पुस्तक खत्म कर देंगे। कुछ नहीं, जिसका कोई सेंस नहीं, बस ऐसे एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, चल रहा है। अच्छा। ठीक है, समाज को लेके चल रहा है। हाँ। गलती से वो क्या करता हूँ मैं, एक वीडियो उसी में से, मैं तो सिंपल स्टोरी पे लगा रहा था, पोस्ट नहीं कर रहा था कहीं भी, अच्छा। इंस्टा अकाउंट भी नहीं था इस टाइम पे। हाँ। मैंने वो वीडियो डाल दी फेसबुक पे, वो चल गई, वायरल हो गई। वो वायरल हो गई। तो फिर समझ में आया। उसके बाद क्या है, जो मेरी समाज से लोग हैं उनके मेरे पास कॉल आए, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, हाँ। कि बेटा क्या आवाज़ है तुम्हारी। फिर जो मोटिवेशन मिला, फिर उसके बाद मुझे ये भी समझ आ गया कि देखो अगर समाज को लेके ज़्यादा लंबे तक जाओगे तो ज़्यादा लंबे नहीं जा पाओगे। तो फिर मैंने अपनी जो प्रैक्टिस थी इतने सालों समय से, इतना काम कर रखा था अपनी कला पे, एक्टिंग की, स्क्रिप्टिंग की, मतलब तमाम चीज़ें हैं, गाने भी गाए। अच्छा। तो फिर मैंने उसको समझा और उसको आगे बढ़ाया। तो ये चीज़ फिर आपकी चलने लगी। फिर वो वहां से ऐसे इस तरीके से इसका उदय हुआ। अच्छा, आगे का सफ़र क्या करना चाहते हैं आगे और लाइफ में अपने बारे में? अब देखिए सपने तो बहुत हैं, अब यार कैसे बता सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कल किसने देखा। तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलके, और इस पॉडकास्ट को यहीं अपन समाप्त करते हैं। तो उसके लिए आप कुछ शायरी मेरे को बताएं, सुनाएं लोगों को, तो आप बताएं मुझे, आप किस तरह की शायरी सुनना पसंद। जिससे अपने लोगों को सीख मिले, कुछ समझ आए, ऐसा कुछ बताएं। अच्छा, अब लोगों को तो और कुछ ही पसंद आता है। जो आता है वो बताओ। नहीं, लेकिन अब आपने बोला है कि सीख मिले तो सीख ही देंगे। तो ऐसे लिखा था मैंने, हाँ। मेरा भाई पढ़ रहा था रात में, तो नींद आ रही थी उसे बहुत तेज, लेकिन वो फिर अच्छा। भी पढ़ रहा था, तो मैंने उसको देखते हुए लिखा कि आंखों में नींद तो बहुत है पर सोना नहीं है, जब तक मिल नहीं जाती मंजिल किसी का होना नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारा सिर्फ तुम खुद के हो, हर गम हंसते हुए सहेंगे क्योंकि माँ बाप के सामने रोना नहीं है। अरे वाह, मज़ा आ गया। ओके दोस्तों, तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, आपसे मिलके भी मेरे को अच्छा लगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी,